Hey everyone, welcome to Life Skills Unplugged, the podcast where we talk about real stories, smart ideas, and inspiring journeys. I'm your host Suhani. Today's guest is someone from our own college community. Meet Noor, a skincare expert and a blogger who recently has her own skincare website as a college activity. Uh, so Noor, welcome to the podcast. Thank you so much, guys, and I'm super excited to be here. I think we should begin. Yes, let's not waste time and let's deep dive into the podcast. So, Noor, let's start from the beginning. Okay. How do you choose and how do you get interest in skincare and website creating things? So the interest began from myself. As you can see, my hair is very dry and frizzy. It has been since back. Like when I was a kid, मेरे बाल तब भी ऐसे ही थे. तो I used to comb it like this straight. Here and now. तो मेरे बाल तो ऐसे घोंसला बन जाते थे जब मैं दूसरों को देखती थी उनके मस्त मस्त दिखते मे बी ये हर कर्ली हेयर गर्ल्स की प्रॉब्लम होगी. एट दैट टाइम मुझे पता भी नहीं था कि मेरा कर्ली हेयर टाइप है. ओके, यू वर दैट स्मॉल दैट टाइम. हाँ. ओके. तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो जैसे मेनली जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने दूसरे लोगों को देखा. देयर वर पीपल हु वर फ्लॉन्टिंग देयर कर्ली हेयर. तो मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी और जैसे जैसे लाइक मैं हेयर स्टाइल बना के कॉलेज आने लगी ना तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ओ मेरे भी कर्ली हेयर है. Okay, yeah. I personally, guys, she's my friend, so I personally adore your curly hairs. So, Thank you. because I also have the same. That's why. Okay. So, why do you choose a website for skincare and hair care routine? मेनली फॉर स्किन केयर एंड हेयर केयर इज बिकॉज जो मैंने डिस्कवरीज करी हैं सो मैं इस डिस्कवरीज को लोगों तक पहुंचाना चाहती थी. आई वांटेड कि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है द डाउनफॉल्स की द सैडनेस कि मेरे बाल ऐसे क्यों नहीं है, मेरी स्किन इतनी ड्राई ड्राई क्यों रहती है, ऐसे कोई और ना फेस करे. अगर कोई और फेस कर भी रहा है तो व्हाई नॉट हेल्प देम. बिल्कुल. तो बेसिकली ये थोड़ा सा वो जो अपन कहते हैं कि रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसके ऊपर कुछ ट्राई करो. ओके, तो इस तरह का था. ओके, गॉट इट. एक और क्वेश्चन कि तुम अपनी पॉडकास्ट या फिर मतलब अपने वेबसाइट पर विच टाइप ऑफ कंटेंट यू पोस्ट? I mostly post content about like different type of skin types, different hair types. मैंने कुछ हेयर प्रोसिटी टेस्ट भी बताए हैं तो मैं ऐसी चीज़ें बताती हूँ और स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं लाइक और साथ साथ लाइक स्किन केयर रूटीन्स इन सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ. तो आपने जो प्रोडक्ट्स बताए हैं मतलब योर ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स व्हिच यू यूज्ड. मेनली क्या मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स बताए हैं अपने वीडियोस में वो सारे मैंने पहले खुद टेस्ट किए हैं, उनके रिजल्ट्स देखे हैं. उन सब चीज़ों के बिहाफ पे ही मैंने फिर आगे उन्हें प्रमोट किया है. विच शोज हम लोग 100% उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. ओके. तो एक बहुत ही जेन्युइन रीज़न जो मैं फेस करती हूँ अपनी लाइफ में एज अ होस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड माई चैनल. How do you manage as you are a college student, how do you manage your blogging, college student life? This is a tough question. Yeah. You know, beginning में ये मैनेज करना बहुत मुश्किल था. So धीरे धीरे जैसे मैं चैनल पे काम करती गई मेरे को लाइक आदत पड़ती गई. मेरी रूममेट भी मेरी हेल्प करती है. इट्स लाइक कभी कभी हम ना रूम में शूट कर लेते हैं, वो कैमरा पकड़ लेती है, मैं स्क्रिप्ट देख लेती हूँ तो हम सोच लेते हैं कि इधर ऐसे शॉट लेंगे तो ऐसे ऐसे करके ना लाइक इफ़ यू हैव पीपल टू हेल्प यू तो इजीली मैनेज हो जाता है. ओके. सो हाउ डिड यू गेट फर्स्ट स्टार्टेड दिस थिंग? लाइक एक ये होता है ना कि प्रोसेस को शुरुआत करने में बहुत दिक्कत लगती है. एक बार जर्नी तुम्हारी शुरू हो गई देन यू आर गोइंग विद द फ्लो. But how did you start this? I still remember my first vlog. It was the biggest struggle I have ever faced. ऐसा था कि लाइक मेरे को ना बहुत सारे 3 से 4 रीटेक लेने पड़े थे एक ही शॉट के लिए. फिर धीरे धीरे आई वॉज लाइक नहीं. मेन ये बात है कि उस टाइम पे ये मेरा एक कॉलेज प्रोजेक्ट था तो मुझे तो ये करना ही था. तो मैंने फिर थोड़ी सी हिम्मत लाई कि नहीं मेरे को करना ही होगा. तो धीरे धीरे जैसे मैं शूट करती गई मेरे को आदत पड़ती गई और जो शाइनेस थी ना वो धीरे धीरे दूर होती गई. ओके. तो आपने वेबसाइट डिज़ाइन की है तो टेक्निकल बैकग्राउंड तो है ही आपका. मतलब
I want to know कि what tools and platforms you use to design your website and your content posting के लिए, which other platforms you use for their marketing actually. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ये टेक्नोलॉजी, कोडिंग, इन सब चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है. मेनली मैंने यूज़ की थी वेबसाइट लाइक शॉपिवाना. उसमें ऐसा था कि मेरे को अपनी इंफॉर्मेशन, अपने इनपुट्स देने थे. लाइक मैं किस चीज़ पे अपनी वेबसाइट बना रही हूँ, अपनी कुछ पिक्चर्स, अपनी कुछ लाइंस, लोगोस, वाइड लोगोस, ये सारी मैंने चीज़ें बनाई थी. तो वहाँ पे मैंने राइट जगह पे वो इंसर्ट कर दी. मुश्किल चीज़ ये थी कि ये चूज़ करना, ये ढूंढना कि लाइक ये चीज़ मेरी वेबसाइट के लिए मेरे को चाहिए, या मेरे को और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए. तो या वो टफ चीज़ थी. तो नूर, अब तो मैंने ज़्यादातर तो क्वेश्चंस आपसे पूछ ही लिए. जी, जी, जी. बस मुझे ये बताओ कि नाउ व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स रिलेटेड टू योर स्किन केयर ब्लॉगिंग वेबसाइट एंड ऑल. फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस मैं अपने चैनल को और ग्रो करना चाहती हूँ. मेरा वैसे ये मोटिव है, ये टारगेट यही है कि मैं और ज़्यादा लाइक ऑडियंस रीच बढ़ाऊँ और ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल को देखें, इसके बारे में समझें, मेरे को अच्छा लगेगा. तो मैं इसी आइडिया के ऊपर ही अपना कंटेंट फोकस करूँगी. ओके, ऑल्सो तो यूट्यूब चैनल है आपका? जी जी जी. ओके, उसके बारे में आप बता सकते हैं, हमारे दर्शक देखेंगे, माय guys- ऑडियंस विल सी फॉर दिस. ओके, सो आई हैव दिस चैनल जिसका नाम है इनर ग्लो. तो मेनली ये स्किन केयर और हेयर केयर में बारे में बात करता है. आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब देयर चैनल. मिलते हैं आपसे बिल्कुल एंड नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ द लाइफ स्किल्स अनप्लग्ड. ये ये